अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़ात के बारे में पढ़ा था, यानी कुछ बेसिक्स हमने उसमें जाने थे सिफ़ात के मुतालिक। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़ात लाज़िमा की दो किस्मों के बारे में बताया था। सबसे पहली सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और दूसरी सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, और उसके बाद जो है हमने क्लास को इख्तिताम कर लिया था। तो आज जो है हम वहीं से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले आप एपिसोड नंबर 1 को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सिफ़ात लाज़िमा की दो किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा किसे कहा जाता है। मुतज़ादा कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हों, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आसमान है, आसमान का अपोजिट ज़मीन, काले का अपोजिट गोरा, इसी तरीके से लड़के का अपोजिट लड़की, तो इन्हें कहा जाएगा मुतज़ाद। क्लियर हो गया? और गैर मुतज़ादा किसे कहा जाएगा? यानी जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ न हो, जो आपस में एक दूसरे की जिद न हो, उन्हें कहा जाएगा गैर मुतज़ादा। जैसे इसकी मिसाल है अल्लाह, अल्लाह का कोई अपोजिट नहीं है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी कोई अपोजिट नहीं है। ये समझ में आ गया? अब आप आसान तरीके से सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा को समझेंगे। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कहा जाता है उन सिफ़ात को जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हों, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें कहा जाता है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा किसे कहा जाता है? उन सिफ़ात को जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ न हो, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद न हो, उन्हें कहा जाएगा सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को ले लेते हैं और इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के बारे में अभी आपने जान लिया, यानी वो सिफ़ात जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो है ये 10 है, यानी इसके अंदर 10 सिफ़ात आती हैं। अब आप ये नहीं समझना कि इसके अंदर 10 सिफ़ात आ गई और अपोजिट में और 10 आ जाएंगी तो कुल मिलाकर 20 सिफ़ात बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी 5 जो है वो 5 की ज़िद है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितनी सिफ़ात आ जाती हैं? 10 सिफ़ात आ जाती हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करें। जैसे हम्स की जो ज़िद है वो है जहर, उसके बाद शिद्दत की रिखावा, उसके बाद इस्ताला की इस्तिफ़ाल, उसके बाद इतबाक़ की इन्फ़िता, उसके बाद इदलाक़ की इस्मात। तो ये आ गई कुल मिलाकर 10 सिफ़ात। इनको हमने एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम हम्स और जहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हम्स की सिफत समझ में आ गई तो इसकी जो अपोजिट वाली सिफत है यानी जो जहर है वो आपको बाआसानी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका लुग़वी और इस्तिलाही माना समझेंगे। हम्स का जो लुग़वी माना है वो है पस्ती। क्या है भाई? पस्ती। और इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि कमज़ोरी की वजह से आवाज़ का पस्त होना, ज़अफ़ की वजह से आवाज़ का पस्त होना, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? और हम्स जो है ना, हम्स की जो ये सिफत है ये 10 हरूफ के अंदर पाई जाती है और उन 10 हरूफ को हरूफ महमूसा कहा जाता है। और वो 10 हरूफ कौन से हैं? फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। तो मैंने इनको मिलाकर पढ़ा। ये 10 हरूफ आते हैं, जैसे फ़ा हा सा हा शीन खा सौद सीन काफ ता। तो जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। तो आपने इसी तरीके से इनको याद करना है और इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये 10 हरूफ याद हो गए तो जहर के अंदर आने वाले 19 हरूफ आपने याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इन हरूफ को याद करेंगे यानी इन 10 हरूफ को याद करेंगे तो बाद में जब आप जहर को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो उसमें जो है आपने इनको शुमार नहीं करना पड़ेगा। यानी इन 10 हरूफ को आप जहर के अंदर शुमार नहीं करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि कौन सा हम्स का हरफ है और कौन सा जहर का हरफ है। ठीक है इंशाल्लाह? तो इन 10 हरूफ को आपने अच्छे तरीके से
पूरा दिमाग लगा के जो है याद करना इंशाल्लाह, तो बाद में आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम इसकी अदायगी के बारे में जानेंगे। तो हम्स की जो अदायगी है वो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। हम्स की जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरूफ महमूसा को अदा करते हैं तो इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो इस तरह कमज़ोरी से ठहरती है कि सांस जो है वो जारी रहता है, लेकिन आवाज़ जो है वो पस्त हो जाती है, आवाज़ पस्त हो जाती है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि जब भी हम इन 10 हरूफ को अदा करते हैं तो क्या होता है कि इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो इस तरह कमज़ोरी से रुकती है कि सांस जो है वो जारी रहता है, लेकिन आवाज़ जो है वो पस्त हो जाती है। तो इस अदायगी के अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सांस का जारी रहना, क्योंकि जब भी आप हरूफ महमूसा को अदा करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर थोड़ी सी पस्ती होती है, थोड़ा सा ज़ौफ़ होता है, कमज़ोरी होती है, लेकिन सांस जो है वो बरकरार रहता है, सांस जो है वो जारी रहता है थोड़ा सा, यानी एयर फ्लो जो है वो बंद नहीं होता, एयर फ्लो पास होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये इसकी ओवरऑल अदायगी है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप इन 10 हरूफ को कुरान मजीद के अंदर कहीं पर पाओगे तो इनके ऊपर अगर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, सुकून हो, कुछ भी हो, तो इनके अंदर हम्स की सिफत जो है ये हमेशा रहेगी। लेकिन एक बात का आपने यहां पर ख्याल रखना है कि जब भी आप इन 10 हरूफ के ऊपर सुकून को देखो, जज़्म को देखो, तो तब जाके ये हम्स की जो सिफत है ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ज़बर ज़ेर पेश में भी वाज़ेह होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी सुकून साकिन में होगी। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम हरूफ महमूसा की मश्क करते हैं। फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। तो ये जो 10 हरूफ है, फ़ा हा, सा हा, शीन ख, सौद, सीन काफ ता, तो इन 10 हरूफ को हम एक एक करके सीखेंगे, लेकिन आपने खास ख्याल रखना है काफ और ता में उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आखिर में आपको समझा लूंगा। सबसे पहले हम हरफ फ़ा को ले लेते हैं। जब भी हम हरफ फ़ा को अदा करते हैं तो इसको हम बिल्कुल पस्ती से, बिल्कुल नरमी से अदा करते हैं। जैसे हमजा फ़ा ज़बर अफ, 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 देखिए इसके अंदर पस्ती है, लेकिन एयर फ्लो जो है वो भी पास हो रहा है, सांस जारी रहता है, सांस जारी रहता है, उसके बगैर ये हरफ अदा नहीं होगा। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सांस जारी रह रहा है? आप अपना हाथ लें और अपने होंठों के सामने रखें और फिर इस हरफ को पढ़ें। हमजा फ़ा ज़बर अफ, 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 देखिए हवा जो है ना वो आपके हाथ से टकरा रही है, तो इसके अंदर सिफते हम्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद है हा, हमजा हा ज़बर आह, 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 तो इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर पस्ती है और एयर फ्लो भी पास हो रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद है सा, हमजा सा ज़बर अफ, 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 हवा टकरा रही है हाथ पर, तो इसका मतलब हुआ कि सा जो है इसके अंदर सिफते हम्स है। क्लियर हो गया? उसके बाद है हा, हमजा हा ज़बर आह, हमजा हा ज़ेर एह, 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 तो इसके अंदर भी सिफते हम्स है। उसके बाद है शीन। शीन को जब आप पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं हमजा शीन ज़बर अश, 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 तो हरफ शीन जो है ना ये एयर फ्लो को पास किए बगैर अदा नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसके अंदर तफशी है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है कि शीन को अदा करते वक्त आवाज़ जो है ये मुंह के अंदर फैल जाती है, स्प्रेड होती है, लेकिन इसके अंदर पस्ती भी है और एयर फ्लो भी बाहर आ रहा है, तो इसके अंदर सिफते हम्स भी है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? खा है, हमजा खा ज़बर अख, 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 इसके अंदर भी पस्ती है और एयर फ्लो भी पास हो रहा है, तो ये सिफते हम्स है। उसके बाद क्या है? सौद है। सौद को जब आप पढ़ते हैं ना, हमजा सौद ज़बर अस, 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 सौद ऐसा हरफ है ये एयर फ्लो को पास किए बगैर अदा नहीं होगा, अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे। तो मालूम हुआ इसके अंदर पस्ती भी है और एयर फ्लो भी क्या है? पास हो रहा है, तो इसके अंदर सिफते हम्स है। क्लियर हो गया? बाकी इसके अंदर और भी सिफात है, जैसे सफ़ीर है वगैरह वगैरह, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिफते हम्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सौद भी अदा हो गया। अब हम लेते हैं हरफ सीन को। जब भी हम सीन को पढ़ते हैं ना, हमजा सीन ज़बर अस, 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 देखिए सीन में क्या हो रहा है?
सीन को जब हम अदा करते हैं ना तो इसमें क्या हो रहा है कि एयर फ्लो जो है ना वो पास होता है। अगर इसमें एयर फ्लो पास नहीं होगा तो ये जो हरफ है सीन का ये बिल्कुल अदा नहीं होगा, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो सीन के अंदर क्या है, सीन के अंदर सिफाते हम्स है। क्लियर हो गया। अब आई बारी यहां पर काफ और ता की। काफ और ता के अंदर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। देखिए काफ को कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, अक अक, तो यह तरीका गलत है। काफ के अंदर आपने सख्ती नहीं करनी है, काफ को आपने बिल्कुल नरमी से अदा करना है, बिल्कुल पस्ती से अदा करना है, और सबसे बड़ी बात आपने एयर फ्लो को पास करना है। आपने अगर सुना हो अरब के जो कुर्रा हजरात हैं जब भी वो नमाज पढ़ाते हैं तो आप सुनना, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा कि जब भी वो अल्लाहु अकबर करते हैं ना तो आप महसूस करना वो करते हैं अल्लाहु अकबर अकबर, या अजान में भी आप सुन सकते हैं अकबर। तो वो काफ को थोड़ा सा क्या करते हैं, बिल्कुल उसके अंदर नरमी से उसको अदा करते हैं और थोड़ा सा एयर फ्लो को भी पास करते हैं, जो उसका सही तरीका है। तो इसके अंदर सिफत हम्स है, इसको नरमी से और एयर फ्लो को पास करके ही अदा करना है। ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद आती है बारी ता की। ता के अंदर भी आपने सेम यही करना है, ता को भी आपने सख्ती से अदा नहीं करना है, बिल्कुल आपने इसको नरमी से और एयर फ्लो को पास करना है। जैसे हमजा ता जबर अत 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 अत, गौर से सुने, अत अत अत, ये आखिर में आखिर में हो रहा है ना, ये क्या है, ये एयर फ्लो पास होता है। तो आपने इस तरीके से इसको अदा करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब इन हरूफ के ऊपर सुकून हो, जज़म हो, तब ये ज़्यादा वाज़े हो जाती है। ठीक है ना, ये सिफात जो है ज़्यादा वाज़े हो जाती है, लेकिन जब इनके ऊपर हरकत होती हैं तब थोड़ा कम ही होती हैं, लेकिन सिफात जो है वो बरकरार हमेशा रहती है, क्योंकि ये सिफात लाजिमा में से है। क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक और गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे चाहने वालों से। हमारे एक रफ़ीक है, उनका नाम है मुफ्ती फ़ाज़िल क़ासमी साहिब। उनका एक यूट्यूब पर चैनल है मुफ्ती फ़ाज़िल क़ासमी के नाम से ही, जिस पर वो बहुत ही आला काम कर रहे हैं, दीनी एतबार से बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। उनकी चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ तरीके के बयानात, कुछ मसले मसाइल पर भी वो बात करते हैं, और उनकी चैनल से आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएगा। उनकी चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अभी जाकर जो है उसको चेकआउट कीजिए और उनकी चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस क्लास से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट नंबर बी में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा।